चलिए सवाल है एक्सरसाइज 14.1 जिसमें यह सवाल हम लोग नौवीं क्लास से पढ़ते आते हैं। दिया हुआ है कि 11 परिणामों का माध्य 30 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है और अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 है तो छठी परिणाम ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का माध्य 30 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है और अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 है तो छठी परिणाम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे दिया है 11 परिणामों का माध्य बराबर 30 कितना है 30 है। इसलिए 11 परिणामों का योग जब हम निकालेंगे 11 परिणामों का योग तो हम लिखेंगे योग की जब भी चर्चा होगा तो 11 और 30 को गुणा कर देंगे, अर्थात जो संख्या दिया हो और जितना माध्य दिया रहेगा संख्या और उस माध्य को गुणा कर देंगे। तो इसको अगर गुणा करेंगे तो 11 3 33, इस पर एक जीरो है, जीरो बैठाएंगे तो 11 परिणामों का योग हो गया 330। अब देखिए कहता कि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है। हम लोग बोलेंगे फिर प्रथम 6 परिणामों का माध्य 6 परिणामों का माध्य बराबर 28 है। इसीलिए 6 परिणामों का जब हम लोग योग निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6 गुना 28, जिसको गुणा करेंगे तो 6 48 का 8 हासिल 4, 6 गुना 12 4 16 168 होगा। और एवं अंतिम 6 परिणामों का एक ही साथ हम योग निकाल लेते हैं। तो अंतिम 6 परिणामों का योग जब निकलेगा तो 6 गुना 32, तो लिखेंगे हम 6 गुना 32, तो 6 गुना 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19। अब देखिए यहां दिया हुआ है 11 परिणाम और हमको निकला है 11 प्रथम 6 परिणाम और अंतिम 6 परिणाम, मतलब कुल 12 परिणाम। अगर 12 परिणाम के योग में से 11 परिणाम के योग को घटा लेते हैं तो छठी परिणाम निकल जाता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं छठी परिणाम बराबर प्रथम 6 परिणाम प्लस अंतिम 6 परिणाम का योग, प्रथम 6 परिणाम का योग प्लस अंतिम 6 परिणाम का योग माइनस 11 परिणाम का योग। तो प्रथम 6 परिणाम का योग 168, अंतिम 6 परिणाम का योग 192। इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, इसमें से 11 परिणाम के योग को घटा लेंगे। तो अब देखिए इसको 8 2 10, 9 6 15 1 16, 1 1 2 1 3 और माइनस करेंगे 330। तो इसमें से अगर घटाएंगे तो छठी परिणाम आ जाएगा 30, जो बहुत आसान तरीका से निकल जाएगा। तो फिर हम देखते हैं इसका 2 नंबर का सवाल। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है और अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तो नवमी परिणाम ज्ञात करना है। फिर से देखिए कहते हैं कि 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है और अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तो नवमी परिणाम ज्ञात करें। तो जिस तरह से हम 1 नंबर का क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार से इसको बनाएंगे कि दिया है, लिखेंगे दिया है 17 प्रेक्षणों का योग, माध्य
17 प्रेक्षणों का माध्य बराबर बेस, इसलिए 17 प्रेक्षणों का योग जो होगा तो हम लिखेंगे 17 गुना बेस बराबर 17 गुना 34 पर 0 340। अब हम डायरेक्ट मतलब योग ही निकालते जा रहे हैं, जब सवाल समझ में आ गया हो तो। प्रथम 9 प्रेक्षणों का मान दिया हुआ है 23, तो योग अगर निकालेंगे तो 9 गुना 23 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार प्रथम 9 यहां पर लिख लेंगे। इसी प्रकार प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग, तो योग बराबर होता है थे माध्य गुना प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर कितना है, प्रथम 9 है और माध्य दिया हुआ 23, तो लिखेंगे 9 गुना 23, जिसको गुना करेंगे तो 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 दूना 18 2 20। फिर इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग, तो अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ 18, तो प्रेक्षणों का योग जो होगा वह हो जाएगा 9 गुना 18। तो हम बोलेंगे अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग बराबर 9 गुना 18 अर्थात 162। अब देखिए कि 17 प्रेक्षणों का योग निकल गया, प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग निकल गया, अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग निकल गया। अब हमको क्वेश्चन कहता है कि नमी परिणाम ज्ञात करना है। तो नमी परिणाम जब निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं कि नमी परिणाम बराबर प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग प्लस अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग माइनस 17 प्रेक्षणों का योग। तो प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग कितना है 207 प्लस अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग कितना है 162। दोनों को जोड़ेंगे, उसके जोड़ में से योग में से 17 प्रेक्षणों के योग को घटाएंगे, तो 17 प्रेक्षणों का योग है 340। अब पहले इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 6, उसके बाद 2 1 3, उसमें से 340 को घटा लेना है। अब 9 में से 0 गया 9 और 6 में से 2 4 गया 2, तो और यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर नमी परिणाम जो आया वह 29 आया। तो इस तरह से हम लोग आसान तरीका से सवाल को बता सकते हैं, बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रोक रोक करके उसको समझे, अच्छा से कहाँ परिभाषा क्या है, उसकी आवाज़ क्या कहता है, उस हिसाब से हम समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो इसी प्रकार से हम अब 3 नंबर की सवाल की चर्चा करते हैं। देखते 3 नंबर की सवाल क्या कहता है। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा के 21 छात्रों का माध्य भार 52 kg है। ध्यान से सुनेंगे, किसी कक्षा के 21 छात्रों का माध्य भार 52 kg है। यदि प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार 50 kg और अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार 54 kg है, तो 11वें छात्रों का भार ज्ञात करें। तो उसी प्रकार से सवाल बन जाएगा आसान तरीका से। बोलेंगे दिया है 21 छात्रों का माध्य भार, 21 छात्रों का माध्य भार बराबर 52 kg। तो इसलिए 21 छात्रों के भार का योग जो होगा यह हो जाएगा 21 गुना 52। तो गुना करेंगे 21 दूना 42 का 2 हासिल 4, 21 पंच 105 4 109। तो
यह हो गया 1092 kg। फिर से देखिए 21 दूना 42 का 2 हासिल 4, 21 पंचा 105, 4 109, तो यह हो गया 1092 kg। फिर दिया हुआ है प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार 50 है, तो हम लोग लिख लेंगे प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार का योग, तो भार का योग डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से हो जाएगा 11 गुना 50, 11 गुना 50, 11 पचे 55 पर एक जो जीरो है तो जीरो बैठा देंगे, यह हो जाएगा 550 kg। एवं अंतिम 11 छात्र का माध्य भारों का योग हो जाएगा 11 गुना 54, तो इसको गुणा करेंगे 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 पचे 55, 4 59, यह हो गया 594 kg। अब देखिए कहता है कि हमको 11वें छात्रों का भार क्या होगा, तो 11वें छात्रों का भार जो होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रथम 11 छात्रों के भारों का योग और अंतिम 11 छात्रों के भारों का योग को जोड़ देंगे, उसमें से 21 छात्रों के भारों के योग को घटा लेंगे। तो प्रथम 11 छात्रों के भारों का योग क्या है 550, तुम लिखेंगे 11वीं छात्र का भार बराबर 550 प्लस 594 माइनस 1092, इसको जोड़ेंगे तो यह 4 9 5 14 के 4 हासिल 1, 5 5 10 1 11, उसमें से 1092 को घटा लेंगे, तो 4 में से 2 गया 2, यहाँ 4 में से 9 नहीं घटेगा, इधर पे जाए 10 4 14 में से 9 गया 5, और यह बचा यहाँ पर 0, 0 में से 0 कट जाएगा, 1 में से 1 जाएगा कट जाएगा। तो अर्थात 11वें छात्रों का भार जो आया है वह 52 kg आया है। आज की क्लास इतना ही रहता है। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो इसको ब्रेक करके रोक करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर नहीं आए समझ में तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।